Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए, अब जहां छोड़ा था लास्ट लेक्चर अपन ने वहीं से करते हैं कंटिन्यू। तो फटाफट लास्ट लेक्चर के लास्ट पॉइंट का आंसर दें। पाइथन में लूप के साथ जो आप एल्स लगाते हैं उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और ये एल्स पाइथन कब चलाती है? एवरीवन प्लीज आंसर। पाइथन में लूप के साथ जो आप एल्स यूज करते हैं उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और पाइथन इस एल को यानी इस एल्स पार्ट को कब रन करती है? एवरीवन प्लीज आंसर। वेरी गुड। पाइथन एल्स पार्ट को तब रन करती है। हिमांशु उल्टी जवाब दे रहे हो बेटा, उल्टा जवाब दे रहे हो। पाइथन इस एल्स पार्ट को तब रन करती है जब ब्रेक से लूप टर्मिनेट नहीं होता है। अगर ब्रेक से टर्मिनेट होता है तो एल्स नहीं चलता, और अगर ब्रेक से टर्मिनेट हो, अगर ब्रेक से कोड टर्मिनेट होता है तो एल्स नहीं चलता, और अगर बिना ब्रेक के टर्मिनेट होता है तो एल्स चलता है। विल पाइथन रन दी एल्स पार्ट अगर हमने ब्रेक नहीं या ब्रेक से टर्मिनेट नहीं करा है कोड? यस, 100%। पाइथन उस केस में एल्स पार्ट को जरूर चलाएगी। जैसे आप नोटिस करिए जो स्क्रीन पे पहला प्रोग्राम आ रहा है उसमें बाय क्यों नहीं प्रिंट हुआ? बाय क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि लूप i डबल इक्वल टू 5 के कारण ब्रेक हुआ, और जब लूप इस ब्रेक के कारण रुका तो बिना एल्स में जाए कोड बढ़ जाएगा आगे। यहां बाय क्यों प्रिंट हुआ सेकंड वाले एग्जांपल में? इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि ये लूप ब्रेक से नहीं रुका, ये लूप तब रुका जब पेरेंट कंडीशन फॉल्स हुई। इज दिस क्लियर? चलिए इसको और बेटर समझते हैं अपन बाय अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। क्या कह रहा है एग्जांपल? आपको यूजर से एक स्ट्रिंग लेनी है, बस ये चेक करना है उसमें वॉवल है कि नहीं है। अगर उसमें वॉवल नहीं है तो प्रोग्राम बोल दे स्ट्रिंग डजंट कंटेन एनी वॉवल, और अगर उसमें वॉवल है तो प्रोग्राम बोल दे स्ट्रिंग कंटेन्स अ वॉवल। आ रही है बात समझ? ठीक है। अब इसको कैसे बना सकते हैं आप पाइथन में? इसको बनाने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका आप एल्स का सहारा लें, एक तरीका आप एल्स का सहारा ना लें। तो पहले हम इसको विदाउट एल्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे विदाउट एल्स होगा, उसमें क्या एक्स्ट्रा करेगा प्रोग्रामर, और कैसे बिना एल्स अगर हम एल्स यूज कर लेंगे तो वो एक्स्ट्रा काम करने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो आई एम रनिंग डिजाइनिंग अनदर एप्लीकेशन पाइथन फाइल का नाम मैंने दिया while demo 2। so this is our second code of while loop। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने कहा टेक्स्ट इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद मैं एक बूलियन वेरिएबल लेता हूं फाउंड, जिसकी वैल्यू इनिशियली मैं रखता हूं फॉल्स। ठीक है, उसके बाद मैंने इंटीजर आई लिया जिसे इनिशियलाइज करा 0 से, while लूप घुमाया while i is less than length of text। while समझ में आ रहा है? आ रहा है? ये लूप कितनी बार चलेगा? एवरीवन प्लीज आंसर, ये लूप कितनी बार चलेगा? अगर मैं कह रहा हूं i लेस देन लेंथ ऑफ टेक्स्ट, उतनी बार जितने टेक्स्ट के अंदर कैरेक्टर्स होंगे। अब मैं एक वेरिएबल ch लेकर ch में टेक्स्ट का पहला कैरेक्टर स्टोर करता हूं बाय राइटिंग टेक्स्ट i। आ जाएगा पहला कैरेक्टर? आ जाएगा। अब मैं लिखूंगा इफ ch in AEIOU AEIOU। पढ़ा है आपने इन ऑपरेटर? पाइथन में इन पढ़ा है अपन ने। क्या चेक करेगा इन चेक करेगा ch में जो टेक्स्ट है क्या वो AEIOU में से किसी से मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो मैं फाउंड की वैल्यू सेट कर दूंगा एज ट्रू। ठीक है, और यहां आएगा हमारा i इक्वल टू i+1। अब दिमाग लगाइए, जब हम लूप से बाहर आएंगे
तो या तो फाउंड में ट्रू होगा और या तो फाउंड में फॉल्स होगा। यस और नो? होगा ना? फाउंड में ट्रू कब होगा? फाउंड में ट्रू कब होगा? जल्दी बोलिए। 2 एग्जांपल्स लेते हैं, ड्राई रन लेते हैं। चलिए इमेजिन करिए हमारा जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में वर्ड स्टोर्ड है सचिन। इमेजिन करिए। तो सबसे पहले मुझे बताइए CH में क्या आएगा? फाउंड की वैल्यू इनिशियली फॉल्स है। सबसे पहले CH में S आएगा। क्या S AEIOU से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक, तो कोड इफ में नहीं जाएगा, I बढ़कर A पे आ जाएगा। आ जाएगा? राइट। क्या A AEIOU से मैच कर रहा है? कर रहा है। तो फाउंड में ट्रू आ जाएगा। आ जाएगा? फिर I आगे बढ़ेगा, I बढ़कर C पे आएगा। क्या C AEIOU में है? नहीं है। तो फाउंड में ट्रू ही रहेगा, जो वैल्यू थी वही रहेगी। फिर I बढ़कर H पे आएगा। क्या H AEIOU में है? नहीं है। राइट। I आगे बढ़कर I पे आएगा। राइट। क्या I AEIOU में है? तो फाउंड में फिर से ट्रू आएगा। ट्रू पे ही ट्रू ओवरराइट होगा। फिर I बढ़कर N में आएगा। क्या N AEIOU में है? नहीं है। लेकिन गौर करिए, फाउंड की वैल्यू ट्रू तो हो गई है ना? फाउंड की वैल्यू ट्रू तो हो गई है ना? अब हम बाहर आकर एक इफ लगाएं और हम ये चेक कर लें, अगर फाउंड की वैल्यू ट्रू है, दैट सिंपली मीन्स टेक्स्ट कंटेन्स वॉवल्स। राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो आई विल से एल्स प्रिंट टेक्स्ट doesn't contain any vowel। ये इस कोड को लिखने का हमारा एक तरीका है, एक स्टाइल है। टेक्स्ट doesn't contain any vowel। आया समझ? रन करिए कोड। जैसे ही कोड रन होगा, यूजर से आपका प्रोग्राम एक स्ट्रिंग मांगेगा। मैंने कहा सचिन, प्रोग्राम ने बोल दिया सचिन कंटेन्स वॉवल्स। फिर मैंने कोड रन करा, इस बार मैंने टाइप करा रिदम। कोड ने कह दिया रिदम डजंट कंटेन एनी वॉवल। शेखर को डाउट है व्हाइल लूप में। शेखर क्या डाउट है बताइए, क्या डाउट है जल्दी बताइए। क्या नहीं समझ में आया आपको? शेखर अनम्यूट करिए, आंसर दीजिए, क्या नहीं समझ आया? हेलो सर। हाँ शेखर बोलिए। सर जो लेन में जो फंक्शन टेक्स्ट हमने दिया है कैरेक्टर आई के लिए, सर उसमें तुम बातें ही वॉवेल गलत बोल डिफाइन रहे हो, किए। क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो बेटा? लेंथ में जो फंक्शन टेक्स्ट दिया है कैरेक्टर आई के लिए, ये कौन सी हिंदी कैरेक्टर आई बोल के रहे लिए हो? सर मैं क्या सर थोड़ा सा वो मेरा नेटवर्क चला गया तो समझ नहीं आई उतनी चीज सर। पाइथन तो समझ में आ रही है? हाँ पाइथन तो समझ आ रही है सर। तो वर्ड्स तो सही यूज करो। सबसे पहली बात बताओ, ये टेक्स्ट फंक्शन है? नहीं सर। क्या है टेक्स्ट? टेक्स्ट क्या है? सर वेरिएबल है। किस डेटा टाइप का? स्ट्रिंग का सर। शाबाश, बिल्कुल सही। आई क्या है? सर आई इंटीजर है। ये देखो मैंने आई में 0 डाला हुआ है। ठीक है। लेंथ क्या है? ये क्या है? ये एलियन, ये क्या होता है पाइथन में? सर ये सही बोल रहे हो, बोलो। फंक्शन होता है। फंक्शन होता है, वेरी गुड। क्या रिटर्न करता है ये? सर हमें जो कैरेक्टर हम फाइंड करते हैं वो फंक्शन लेंथ मतलब गलत बात। सर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देता है, कैरेक्टर नहीं देता है। जी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तुम समझ ही गलत रहे हो, इसलिए कोड समझ नहीं आ रहा तुम्हें। ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देता है। डाटा लैग होगा सर, मेरे को वहां समझ नहीं आया इसलिए मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब समझो, लेंथ ऑफ टेक्स्ट कितना होगा अगर टेक्स्ट सचिन है तो?
बताओ बताओ जिसे शिखर, लेंथ ऑफ टेक्स्ट कितना होगा अगर टेक्स्ट सचिन है तो? 6 सर, 6 सचिन में 6 जितने होगा जी जितने कैरेक्टर है। आई में इनिशियली कैरेक्टर क्या है है? 0 है सर। शाबाश। क्या 0 6 से छोटा होता है? जी सर। होता है। तो लूप के अंदर आ जाएंगे, जी आ जाएंगे। ठीक है, सी ठीक एच में ठीक आएगा टेक्स्ट आई, ठीक सर। तो सी एच में क्या आएगा? CH दोनों नहीं है सर, तो 0 आएगा, ऐसा आएगा। सी एच में टेक्स्ट 0 आएगा ना, एस आएगा। एस। तुम कोड ट्रेस कर पा रहे हो? मुझे नहीं लगता है कोड ट्रेस कर पा रहे हो आप, ऐसे बोले जा रहे हो आप हवा में बातें। कोशिश कर रहा हूँ सर। तो करो ना मेरे साथ कोशिश ध्यान से। ठीक। जब तक कोड नहीं करोगे कहां से कोडिंग समझ में आएगी? करो ट्रेस, करो। और जी बाकी लोग चैट में आंसर देना बंद कर दें जरा। डोंट रिस्पॉन्ड एनी ऑफ माई क्वेश्चंस राइट नाउ जब तक मैं नहीं बोलूं। शेखर करो ट्रेस। आई जी की सर। वैल्यू 0 है, जी लेंथ ऑफ टेक्स्ट हो गया 6, 0 जी लेस देन 6 ट्रू है? जी सर, ट्रू है। जी। आगे बढ़िए। सी एच के जी अंदर आएगा टेक्स्ट आई, तो सी एच के अंदर क्या आया? आई। सी एच के अंदर आई आया। पक्का सी एच के अंदर आई आएगा? प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं शेखर घर पे? सर अभी 3-4 दिनों से नहीं किया सर। कभी नहीं किए, मुझे हाँ, तो ऐसा लगता है तीन उससे चार दिन क्या उससे पहले किया, उससे पहले किया था सर। किया था। तो जी बताओ क्या आएगा सी एच में? प्रैक्टिकल्स करो, अच्छे से पढ़ो, फिर अपन बात करेंगे। ठीक है। बेसिक्स ही क्लियर नहीं है आपके। एनीवन एल्स? कोई और डाउट किसी को? चलिए, अब ये जो कोड आप देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर कोड के अंदर मैंने फाउंड के अंदर अननेसेसरी एक फाउंड वेरिएबल लिया है। फाउंड के वैल्यू के अंदर मैंने ट्रू डाला हुआ है और लूप चल रहा है हमारा। जब लूप बाहर आएगा तो फाउंड की वैल्यू के बेस पर मैं डिसाइड कर रहा हूं कि वॉवल्स हैं या नहीं है। क्या इस कोड को इंप्रूव करा जा सकता है? जवाब दें। करा जा सकता है? ठीक, करिए। मैं चाहता हूं हमें ये फाउंड वेरिएबल लेने की जरूरत ना पड़े। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमें ये फाउंड वेरिएबल ना लेना पड़े और सेम कोड हम लोग लिख पाए? कैसे करेंगे? करिए, आंसर टाइप करिए चैट विंडो में। ब्रेक से करेंगे, बिल्कुल सही। तो मैं फाउंड हटा दूं, करेक्ट, और जहां मैंने फाउंड इक्वल टू ट्रू लिखा है वहां पे मैं ब्रेक लिख देता हूं, करेक्ट। और ब्रेक से पहले हम ये प्रिंट शिफ्ट कर देते हैं जिसमें हम लिख देते हैं टेक्स्ट कंटेन्स वॉवल्स। अब मुझे बताइए ये व्हाइल लूप दो कारणों से रुकेगा? जल्दी बोलिए, रुकेगा? या तो इसे ब्रेक रोकेगा और या ये इस कंडीशन के फॉल्स होने पर रुकेगा। अगर ये ब्रेक के कारण रुका, अगर इसने ब्रेक ने इसको रोका, तो एल्स चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा। और अगर ये बिना ब्रेक के रुका, लूप कंप्लीट चलने के बाद रुका, तो एल्स चलेगा? चलेगा। इसको ट्रेस करते हैं, समझिए। इमेजिन करिए यूजर ने आपको वर्ड भोपाल दिया है, इमेजिन करिए, ठीक। तो सबसे पहले मुझे बताइए सी एच में क्या आएगा अगर वर्ड भोपाल है तो? शाबाश, सी एच में बी आएगा। क्या बी ए ई आई ओ यू में है? नहीं है। तो जिस आई वेरिएबल की वैल्यू 0 थी वो +1 के कारण 1 हो जाएगी, हो जाएगी। तो आई बी को छोड़कर एच पे आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक। अगली बार सी एच के अंदर एच आएगा, आएगा। क्या एच ए ई आई ओ यू में है? नहीं है। कोड फिर से इफ में नहीं जाएगा, आई को इंक्रीमेंट करके 2 पे ले आएगा। आई भोपाल के इंडेक्स 2 वाले कैरेक्टर पे आ जाएगा, विच इज ओ। सी एच के अंदर आएगा ओ। ओ आने के कारण कोड फिर इफ चेक करेगा, क्या अब सी एच में जो है वो ए ई आई ओ यू से मैच कर रहा है? कर रहा है। अब कोड लेगा दो एक्शन। पहला एक्शन इफ के अंदर जाकर लिख देगा भोपाल कंटेन्स वॉवल्स, लिखेगा। और दूसरा एक्शन ड्यू टू ब्रेक कहां जाएगा बताइए? ड्यू टू ब्रेक सीधा जंप पूरे ब्लॉक से बाहर लेगा। नोटिस करिए इस एल्स पे आएगा ही नहीं,
क्योंकि टर्मिनेट ब्रेक के कारण हुआ है। ट्रेस कर पाए आप इस कोड को मेरे साथ? गुड। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिसमें वॉवल नहीं है। लेट्स यूज द वर्ड रिदम। ध्यान से देखिएगा पूरा ट्रेस, ठीक। आप चेक करिए, अब आपका प्रोग्राम आई के अंदर स्टार्ट करेगा 0, CH के अंदर सबसे पहले आएगा रिदम का पहला कैरेक्टर विच इज आर। क्या आर AEIOU में से किसी से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इफ नहीं चला, आई बढ़ा, आई बढ़कर 1 हो गया। आई के 1 होने के कारण CH में रिदम का H आया। क्या H AEIOU से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, फिर आई बढ़ा, बढ़कर Y पे आ गया, CH में Y आ गया। क्या Y AEIOU से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, फिर आई बढ़ा, आई बढ़कर रिदम के T पे आ गया, यानी 3, और आपके CH वेरिएबल में रिदम का T आया, राइट। क्या T AEIOU से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, कोड फिर आपका आगे बढ़ा, I की वैल्यू 4 हो गई, CH के अंदर H आया। क्या H AEIOU से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, कोड इफ में नहीं गया, I की वैल्यू बढ़कर 5 हो गई, राइट। 5 में है M, CH के अंदर आ गया M। क्या M मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, अल्टीमेटली I की वैल्यू 6 हो गई। रिदम की लेंथ बताइए कितनी है? 6 है, रिदम की लेंथ 6 है, लेंथ 6 है, 5 नहीं है, राइट। तो 6 लेस देन 6, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि I में भी 6 है, बाहर आए। तो लूप अब किस कारण से रुका? ब्रेक के कारण रुका या कंडीशन फॉल्स होने पे रुका? लूप को ब्रेक ने रोका या कंडीशन ने रोका? कंडीशन ने रोका। जब कंडीशन रोकेगी लूप को तो एल्स जरूर चलेगा, और कोड एल्स में आकर आपसे बोल देगा रिदम डजंट कंटेन एनी वॉवल। ये है एल्स का यूटिलाइजेशन। कोई डाउट इसमें, कोई क्वेरी इसमें तो बताइए, और प्लीज प्रैक्टिकल्स अप टू द मार्क रखिए। मैं इतना मानता हूं कि आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अब मुझे आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रैक्टिकल्स करा करिए, वरना कभी समझ में नहीं आएगी दुनिया की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर अगर नंबर ऑफ वॉवल्स फाइंड करना हो तो, वेरी गुड अरविंद, अगर नंबर ऑफ वॉवल्स फाइंड करना हो तो फिर आपको ब्रेक हटाना पड़ेगा, ब्रेक की जगह एक काउंटर यूज करना पड़ेगा आपको, और बाहर आकर उस काउंटर को आपको करना पड़ेगा प्रिंट, राइट। और फिर आपको फाउंड वाला लॉजिक लेना पड़ेगा, क्योंकि तब फिर ब्रेक तो हट जाएगा। अगर ब्रेक हट जाएगा तो फिर एल्स तो हमेशा ही चलेगा, है ना। तो चलिए अरविंद जो कह रहा है वो भी कर लेते हैं। अगर ऐसा चाहिए आपको तो मैंने काउंट नाम का वेरिएबल लेकर उसमें 0 डाल दिया। एक हम लोग ले लेते हैं फाउंड नाम का वेरिएबल, जिसमें डाल देते हैं इनिशियली फॉल्स। इस ब्रेक की जगह अब आप 2 काम करिए। पहला काम करिए काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, और आप चाहें तो इस फाउंड इक्वल टू फॉल्स को हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब बाहर आकर आप बस इतना चेक करिए कि क्या काउंट की वैल्यू 0 है। अगर काउंट की वैल्यू 0 है तो इसका सिंपल सा यही मतलब है ना कि वॉवल नहीं है। व्हाट डू यू से? इसका यही मतलब है टेक्स्ट डजंट कंटेन एनी वॉवल। और अगर ये कंडीशन हमारे लिए फॉल्स है, काउंट डबल इक्वल टू 0, इसका मतलब टेक्स्ट में काउंट जितने वॉवल्स हैं। तो प्रिंट कर देते हैं टेक्स्ट कंटेन्स काउंट कॉमा नंबर ऑफ वॉवल्स, राइट। रन करिए, एंटर अ स्ट्रिंग, आई सेड सचिन, तो सचिन कंटेन्स, इस प्रिंट को हटा देते हैं। बस ये हो गया आपका कोड। सचिन, तो कोड कह देगा सचिन कंटेन्स 2 नंबर ऑफ वॉवल्स। और अगर मैंने कहा रिदम तो आंसर आ जाना चाहिए रिदम में कोई वॉवल नहीं है। हो गया। हाउ मेनी टाइम्स ईच वॉवल अकर? मेरा टेस्ट ले रहे हैं क्या आप लोग? सारे प्रोग्राम मैं बना बना के देता जाऊं? क्यों?
ये सब आगे मिलेंगे आपको असाइनमेंट में। कौन सा वॉवल कितनी बार आ रहा है ये डिक्शनरी से करेंगे अपन पाइथन में, ठीक। अगर ये पता करना हो कौन कौन से पोजीशंस पे वॉवल मिला, ऐसा ये पता करना, इसके लिए लिस्ट यूज करेंगे, क्योंकि हमें फिर पोजीशंस भी रखनी होगी ना, वो पोजीशंस यूज करने के लिए हम लिस्ट यूज करेंगे। ये सब आप आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक पे। चलिए अब आपके लिए अगला असाइनमेंट, ठीक है। ये तो सब छोटे मोटे असाइनमेंट थे, कुछ आपके लेवल का असाइनमेंट आपको दे रहा हूं। आपको बनाना है एक नंबर गेसिंग गेम, वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है, पाइथन के अधिकतर इंटरव्यूज में आता है। नंबर गेसिंग गेम करना ये है, आपको यूजर को एक नंबर गेस करने को कहना है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यूजर जो नंबर गेस करेगा हो सकता है वो आपके गेम के द्वारा जनरेट करेगा सीक्रेट नंबर के बराबर होगा, हो सकता है वो सीक्रेट नंबर से बड़ा होगा, हो सकता है वो सीक्रेट नंबर से छोटा होगा। पहला डाउट, ये सीक्रेट नंबर क्या है? ये सीक्रेट नंबर सिर्फ एक इंटीजर है जो आप आपके कोड के अंदर रैंडमली जनरेट करेंगे। इसका मतलब जब आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा तो वो मेमोरी में एक रैंडम इंटीजर जनरेट करके स्टोर करेगा। मैं आपको अभी 2 मिनट में बताता हूं रैंडम नंबर पाइथन में जनरेट कैसे करे जाते हैं। तो आपका प्रोग्राम जब रन होगा तो वो मेमोरी में एक रैंडम नंबर जनरेट करके सेव करेगा। बोलिए तो कोई रैंडम नंबर, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, कोई रैंडम नंबर। 43, चलिए ठीक है। अब ये 43 यूजर को दिखाया नहीं जाएगा, ये 43 यूजर को दिखाया नहीं जाएगा, ये आपके एक वेरिएबल में रखा रहेगा, वेरिएबल का नाम है सीक्रेट। अब आप यूजर से बोलेंगे इनपुट अ नंबर। आप मानते हैं जब यूजर इनपुट करेगा तो 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, या तो इत्तेफाक से वो 43 ही देगा, या वो 43 से बड़ा कुछ देगा, या वो 43 से छोटा कुछ देगा। मानते हैं? अगर उससे मान लीजिए कोई नंबर ऐसा दिया जो 43 से बड़ा है तो आपका प्रोग्राम बोलेगा नंबर 2 लार्ज, आपका प्रोग्राम बोलेगा नंबर 2 लार्ज, और यूजर को बोलेगा फिर से गेस करो, यूजर को बोलेगा फिर से गेस करो। यूजर कोई ऐसा नंबर गेस करा जो 43 से छोटा है तो आपका प्रोग्राम बोलेगा नंबर 2 स्मॉल। और अगर यूजर ने 43 एग्जैक्टली गेस कर लिया तो प्रोग्राम को बोलना चाहिए यू गेस द नंबर। आ रहा है समझ? ठीक है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है? इसमें ट्विस्ट ये है कि अगर यूजर गेम छोड़ना चाहेगा, अगर यूजर गेम छोड़ना चाहेगा तो वो 0 या कोई नेगेटिव नंबर एंटर करेगा, राइट। जैसे उसने अगर एंटर करा -1 तो आप समझ जाइएगा यूजर गेम छोड़ना चाहता है। आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूं, प्रोग्राम आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपका कोड यूजर से बोल रहा है गेस द नंबर। मैंने बोला 50, तो पहले बताइए यूजर से इनपुट लेने से पहले अंदर सीक्रेट नंबर गेस हो गया होगा? अंदर प्रोग्राम ने एक सीक्रेट नंबर जनरेट कर दिया होगा? यस, वो जनरेट करके एक वेरिएबल में रख लिया है। आप प्रोग्राम यूजर से बोल रहा है एक नंबर गेस करो, यूजर ने बोला 50। जो आपके प्रोग्राम ने नंबर जनरेट करा था सीक्रेटली 50 उससे बड़ा है, तो प्रोग्राम यूजर को बोल रहा है योर गेस इज टू लार्ज, ट्राई अगेन। और फिर से यूजर को बोल रहा है गेस द नंबर। इस बार यूजर ने ये मैसेज पढ़कर 30 दिया, थोड़ा सा कम करा उसने अपना इनपुट। आपका प्रोग्राम अभी भी बोल रहा है योर गेस इज टू लार्ज। इसका मतलब जो आपके प्रोग्राम ने सीक्रेट नंबर जनरेट करा है वो 30 से भी छोटा है। फिर यूजर ने अगला नंबर दिया 10, आपके प्रोग्राम बोल दिया योर गेस इज टू स्मॉल। यूजर ने अगला नंबर दिया 20, प्रोग्राम ने बोल दिया योर गेस इज टू स्मॉल। यूजर ने अगला नंबर दिया 25, प्रोग्राम ने बोल दिया टू स्मॉल। यूजर ने दिया 27, इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली 27 ही सीक्रेट नंबर था, तो प्रोग्राम बोल देगा यू गेस्ड इट राइट, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है। अब ये बताइए अगर इस 10 की जगह मैंने -1 दे दिया होता तो? जल्दी जल्दी बोले। अगर एज अ यूजर मैंने इस 10 की जगह -1 दे दिया होता तो प्रोग्राम ऐसा आंसर दे। लास्ट में पढ़िए, प्रोग्राम बोल रहा है सो सॉरी दैट यू आर क्विटिंग, और नंबर लेना बंद कर दे, चाहे 0 चाहे नेगेटिव नंबर कुछ भी दूं मैं। यानी यूजर बीच में गेम छोड़ सकता है, यूजर बीच में गेम छोड़ सकता है। यस, गेम छोड़ने की पहचान है नेगेटिव नंबर या 0 देना।
बन जाएगा असाइनमेंट? नहीं बनेगा तो अपन डिस्कस करेंगे क्लास में, बट आप ट्राई जरूर करिएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं पाइथन में रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं। तो सुनिए पाइथन में रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं। मैंने test.py के नाम से एक फाइल बनाई। अगर आपको पाइथन में रैंडम नंबर चाहिए तो पाइथन के पास एक मॉड्यूल है, आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है रैंडम मॉड्यूल। इस रैंडम मॉड्यूल के पास एक रैंड इंट नाम का फंक्शन है। आई होप अब आपने मॉड्यूल्स इतने पढ़ लिए हैं कि आप फंक्शंस को कॉल करना समझ रहे होंगे। अगर रैंडम मॉड्यूल में रैंड इंट है तो रैंडम डॉट रैंड इंट से ही कॉल होगा ना, ठीक है। ये रैंड इंट आपसे 2 आर्गुमेंट लेता है, आपसे 2 इंटीजर्स लेता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको पास करा 1 और 100। अब रैंड इंट क्या करेगा, मुझे 1 से 100 के बीच में कोई एक रैंडम नंबर देगा। और आप अगर इस रैंडम नंबर को प्रिंट करके देखें तो आपको ये रैंडम नंबर 1 से 100 के बीच का एक नंबर नजर आएगा। रन करिए, चेक करिए। 66, फिर रन करिए। 20, फिर रन करिए। 62, फिर रन करिए। 57। देख रहे हैं जो रैंडम नंबर आ रहे हैं वो 1 से 100 के बीच में आ रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। 1 से कम नहीं आ रहा है, 100 से ज्यादा नहीं आएगा। ये आपकी हेल्प करेगा रैंडम नंबर इंटरनली जनरेट करने में। बन जाएगा? ठीक, इसे अटेम्प्ट करिएगा। नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में क्लास में अपन इसको ट्राई करेंगे। हम नहीं देंगे आयुष, हम एज अ प्रोग्रामर इस फंक्शन से जनरेट कराएंगे। हम इससे एक रैंडम नंबर जनरेट करा लेंगे। यस यस पीयूष, इट विल इंक्लूड 1 and 100 ऑल्सो। इट्स वेरी पॉसिबल आपको रैंडम नंबर 1 मिल जाए, ठीक है। रुद्रेश कौन सा कोड, फर्स्ट कोड कौन सा जो अभी बनाया था मैंने, वो रिपीट होंगे नंबर? मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। बट आप रैंडम कितनी बार कॉल करेंगे? क्यों प्रणय, जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं उसमें रैंडम कितनी बार कॉल होगा? एक ही बार, तो रिपीट होने का चांस ही कहां है। लेकिन अगर आप किसी और प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो इट्स पॉसिबल कि रैंडम आपको जो नंबर दे वो ऑलरेडी वो पहली बार दे चुका हो। रैंडम ये गारंटी नहीं लेगा कि हर नंबर पिछले से अलग होगा, वो बस ये गारंटी लेगा 1 से 100 के बीच का कोई रैंडम नंबर देगा। तो पाइथन में लूडो बनाएंगे तो रैंडम लगेगा? पाइथन में अगर लूडो बनाएंगे तो रैंडम लगेगा? बिल्कुल। जब आप डाइस फेंकेंगे, जब आप इस बात को इमिटेट करेंगे कि डाइस फेंका जा रहा है, तो 1 से 6 के बीच का कोई रैंडम नंबर आप जनरेट कराएंगे। लिमिट से ऊपर केस आया मतलब मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी जल्दी बोलिए आकाश, क्या कहना चाह रहे हैं आप? लिमिट से ऊपर मतलब कैसे आएगा 1 से 100 के बाहर? रैंडम देगा ही नहीं आपको 1 से 100 के बाहर कोई वैल्यू। रैंडम 1 से 100 के बीच का ही नंबर देगा, बाहर देगा ही नहीं। आप करके देख लें, ठीक। और 1 से 100 हम दे रहे हैं, है ना। मैं इस 1 से 100 की जगह 5 से 500 कर सकता हूं। हाँ, 1000 से 10,000 कर सकता हूं। 1 से 100 सिर्फ एक डेमो है, ये इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, ठीक। आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट। अब आपने देखा, हाँ नेगेटिव रेंज भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप जो स्टार्टिंग वैल्यू दे वो माइनस में कुछ दे दें, -10 से 10 दे दें, तो -10 से 10 के बीच का नंबर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ये तो था रैंडम नंबर जनरेट करने का एग्जांपल। अब आते हैं अगले कीवर्ड पे, दैट कीवर्ड इज कॉल्ड एज कंटिन्यू कीवर्ड। अब एक बार फिर बताइए, ब्रेक क्या करता है? जल्दी बोलिए।
ब्रेक कीवर्ड से लूप पे क्या असर होता है? वेरी गुड, लूप टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू कीवर्ड लगाते हैं, पढ़ा होगा आपने कंटिन्यू, सी में पढ़ा है, गुड। सेम रोल पाइथन में भी कंटिन्यू का है। अगर आप कंटिन्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो पाइथन इफ के बाद जो भी आपने लूप में लिखा है उसे स्किप करके कंट्रोल को सीधे भेज देती है वापस कंडीशन पे। तो आपका प्रोग्राम इफ के बाद वाला पार्ट कब चलाएगा? आपका प्रोग्राम इफ के बाद वाला पार्ट कब चलाएगा? जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो। जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो कोड इस वाले पार्ट पे आएगा। जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी यहीं से चला जाएगा वापस कंडीशन के पास। एग्जांपल्स देखिए, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी आपको। करिए इस कोड को ट्रेस और बताइए आउटपुट क्या आएगा। इस कोड को ट्रेस करिए और बताने की कोशिश करिए आउटपुट क्या आएगा। वेरी गुड। जब जब आई के अंदर वैल्यू इवन होगी वो प्रिंट नहीं होगा, नहीं होगा बेटा। आई मॉडुलो डिवीजन 2 नॉट इक्वल टू 0, तो 0, हाँ सॉरी, इवन नंबर प्रिंट होंगे, ऑड नंबर्स प्रिंट नहीं होंगे। करेक्ट। तो अगर इस कोड को अपन ट्रेस करें तो विल गेट इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स विल बी स्किप्ड। ट्रेस करिए मेरे साथ। आई की वैल्यू सबसे पहले 0 है, ठीक है। क्या 0 10 से छोटा है? है। अंदर आए, आई को बढ़ाकर 1 कर दिया। कितना होता है 1 mod 2? 1 होता है। ओके, 1 mod 2 1 होता है। 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने से कंटिन्यू पे आएंगे और यहां से चले जाएंगे वापस वाइल लूप पे। ठीक, दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। निशिता, कंटिन्यू ये कहता है अगर आपने कंटिन्यू लिखा है तो जो कंटिन्यू के नीचे आपने कोड लिखा है वो कोड स्किप हो जाएगा और कंटिन्यू से कंट्रोल यहां चला जाएगा। यहां मतलब वापस कंडीशन पे आ जाएगा। तो करिए आप कोड को मेरे साथ ट्रेस ध्यान से। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है निशिता? आई कहां से शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है। क्या 0 10 से छोटा है? जल्दी जल्दी बोलिए, हाँ के ना? छोटा है। अंदर आए, क्या होगा आई इक्वल टू आई प्लस 1 का असर? आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। क्या 1 mod 2 0 होता है? कितना होता है 1 mod 2? 1 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर लें तो 1 ही आता है, राइट। 1 mod 2 इज 1। 1 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू के फॉल्स? ट्रू। ट्रू होने से इफ की बॉडी में जाएंगे, जाएंगे। और कंटिन्यू क्या करेगा? आगे जाने देगा कि वापस रिवर्ट कर देगा? आगे जाने देगा कि वापस रिवर्ट कर देगा, वापस भेज देगा कंडीशन पे। तो आप मानते हैं इस प्रिंट को चलने का चांस नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कंट्रोल वापस ऊपर आ जाएगा। आई में अभी भी कितना है? 1 ही है ना? अंदर आए, आई इक्वल टू आई प्लस 1 से क्या होगा? आई 2 हो जाएगा। कितना होता है 2 mod 2? 0 होता है। 0 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू के फॉल्स? 0 नॉट इक्वल टू 0, फॉल्स। तो कंटिन्यू पे ना जाते हुए कंट्रोल प्रिंट पे आएगा। स्क्रीन पे पहला नंबर प्रिंट होगा 2। यहां से फिर जाएंगे वाइल की कंडीशन पे। क्या 2 10 से छोटा है? है। अंदर आए, आई की वैल्यू 3 हो गई। 3 mod 2 कितना होगा? 1। 1 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू के फॉल्स? ट्रू। अंदर गए, कंटिन्यू से फिर यहां गए तो नोटिस करिए 3 को प्रिंट होने का चांस नहीं मिला। फिर अंदर आए, आई की वैल्यू बढ़कर 4 हो गई। ऐसे चलता जाएगा। आ रहा है समझ फ्लो? जल्दी बोलिए, क्लियर हो रहा है? ठीक, अब अगले का आउटपुट बताइए आप। ये कोड करना है अपन को डिजाइन। यूजर से लेनी है एक स्ट्रिंग और हमें उस स्ट्रिंग को वर्टिकली डिस्प्ले करना है, लेकिन शर्त ये है उसमें जितने वॉवल्स हैं वो डिस्प्ले नहीं होने चाहिए।
तो अगर इनपुट में आ रहा है सचिन, तो सचिन का हर कैरेक्टर डिस्प्ले हो पर वॉवल डिस्प्ले ना हो। क्या ये कोड बना सकते हैं आप? बनाइए, करिए कोशिश। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, अटेम्प्ट करिए और अपना अपना आंसर चैट विंडो में प्रिंट करिए। यूजर से स्ट्रिंग लीजिए, स्ट्रिंग को वर्टिकली प्रिंट करिए पर वॉवल्स नहीं प्रिंट करने, वॉवल करने स्किप। बन पा रहा है? यस और नो? यस मनीष, बट व्हाट आर दोस चेंजेस? मैंने एल्गोरिथम थोड़ी मांगी है मनीष, कोड चाहिए मुझे। चलिए मैं कर रहा हूं, आप करिए मेरे साथ एनालाइज और फिर मुझे गाइड करिएगा। मैं पहले इसको बिना कंटिन्यू के करता हूं। बिना कंटिन्यू के भी बन जाएगा ये कि नहीं? कंटिन्यू लगेगा ही लगेगा? बन जाएगा। आप इसे विद कंटिन्यू, विदाउट कंटिन्यू दोनों बना सकते हैं। तो दिस टाइम आई विल गो फॉर वाइल डेमो 3। ये हमारा कोड। सबसे पहला काम एज यूजुअल, यूजर से आपने इनपुट ले लिया, टेक्स्ट इक्वल टू इनपुट, एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक, उसके बाद इंटीजर आई 0 पे सेट करा, वाइल लूप में कंडीशन डाली, वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ टेक्स्ट। अब इमेजिन करिए अगर मैं कहता हूं सी एच इक्वल टू टेक्स्ट आई और इसके बाद मैं करता हूं प्रिंट सी एच और इसके बाद मैं करता हूं आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो आप मानते हैं सारे कैरेक्टर प्रिंट कर देगा? अगर ये कोड आप समझ पा रहे हैं तो आप मानते हैं ये सारे कैरेक्टर्स प्रिंट कर देगा, है ना? लेट अस ट्राई दिस। तो मैंने इस कोड को रन करा, इनपुट में डाला मैंने सचिन। सचिन वर्टिकली आएगा? वर्टिकली तो आएगा, लेकिन आएंगे सचिन के सारे लेटर, जबकि हमें चाहिए सचिन में सिर्फ वो कैरेक्टर्स जो वॉवल नहीं है। एक तरीका ये हो सकता है, इस प्रिंट के ऊपर एक इफ लगा दें, इस प्रिंट के ऊपर एक इफ लगा दें और वो इफ ये चेक कर ले कि अगर सी एच नॉट इन ए ई आई ओ यू है, लाइक दिस, तो ही प्रिंट चले। बताइए, आ रहा है समझ? नॉट ऑपरेटर ये चेक करता है कि ये वैल्यू इनसे मैच ना करे। तो अब जरा सचिन के लिए ट्रेस करिए। सबसे पहले सी एच में एस आएगा, आएगा? क्या एस ए ई आई ओ यू में नहीं है? ये बात ट्रू है। एस ए ई आई ओ यू में नहीं है, ये बात ट्रू है। हाँ है, तो प्रिंट के कारण सी एच प्रिंट हो जाएगा।
आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर लूप अंदर आएगा, CH में अब सचिन का A आएगा, ए ई आई ओ यू में नहीं है, क्या ये बात ट्रू है? फॉल्स है। ए ई आई ओ यू में है तो फिर इफ में नहीं जाएंगे, राइट? आई फिर बढ़ेगा। ऐसे आपको समझ आ रहा होगा, प्रोग्राम सचिन के एक एक कैरेक्टर पे जाएगा, लेकिन डिस्प्ले उन्हीं को करेगा जो वॉवल नहीं है। आ रही है बात समझ? आप इसी कोड को बनाते हैं यूजिंग कंटिन्यू, ठीक? तो उसका तरीका ये है, आप इसको ऐसे कर दीजिए, इफ CH इन AEIOU, तो अपन यहां पे कर दें कंटिन्यू, कर सकते हैं। हम चाहते हैं अगर वॉवल हो तो ये कंटिन्यू हो जाए, वॉवल नहीं हो तो प्रिंट हो जाए, लेकिन ये I इक्वल टू I+1 फिर यहां नहीं आएगा, ये आना चाहिए ऊपर। ये ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट नहीं चल पाया कभी तो लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर I इक्वल टू I+1 नहीं चल पाया ना, तो लूप हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। इसलिए I इक्वल टू I+1 को हम पहले ही ऊपर लिख देंगे। अब चलाइए आप, दीजिए यहां पर सचिन, ये भी वैसे ही एक्ट करेगा जैसे पिछला कर रहा था। करिए अब आप इसको ट्रेस, कैसे काम हो रहा है। सबसे पहले I की वैल्यू है 0, वर्ड है आपका सचिन, ठीक? CH के अंदर बताइए क्या आया, जल्दी जल्दी ट्रेस करिए। S आया। I इक्वल टू I+1 से I 1 हो गया, हो गया। कोड आगे बढ़ा, चेक करा CH में जो कैरेक्टर है क्या वो AEIOU से मैच कर रहा है? तो आप बताइए क्या S मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो नोटिस करिए कंटिन्यू नहीं चला, प्रिंट चला, तो स्क्रीन पे पहला कैरेक्टर आ गया S। इसके बाद फिर से लूप में गए, I में कितना है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, I में कितना है? 1। लेंथ ऑफ सचिन कितनी है? 6। क्या 1 6 से छोटा है? हाँ है। अंदर गए, CH में आया टेक्स्ट I, CH के अंदर आया सचिन का A, I की वैल्यू बढ़कर 2 पे आ गई। चेक करा क्या A AEIOU से मैच कर रहा है? कर रहा है। तो गौर करिए, इस बार कंटिन्यू चलेगा, प्रिंट नहीं चलेगा। और कंटिन्यू कहां भेज देगा? कंटिन्यू फिर वाइल पे भेज देगा। ठीक, I में कितना है? 2 है। क्या 2 6 से छोटा है? है। अंदर आए, CH के अंदर आया सचिन का इंडेक्स 2 का कैरेक्टर विच इज C, I इक्वल टू I+1, I को 3 कर देगा। चेक करा जाएगा क्या C AEIOU में है? नहीं है। तो इफ में नहीं जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे, C प्रिंट होगा। यहां से फिर पहुंच जाएंगे वाइल लूप पे, कंडीशन टेस्ट होगी 3 लेस देन लेंथ ऑफ सचिन, यानी 6, ट्रू। अंदर आए, CH में आया टेक्स्ट I, टेक्स्ट I का मतलब टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 3 का मतलब सचिन का चौथा कैरेक्टर H, और I की वैल्यू बढ़कर 4 हो गई। चेक करा जाएगा क्या H AEIOU में है? पता चलेगा नहीं है। तो इफ में नहीं गए, प्रिंट पे गए और H प्रिंट कर दिया। फिर वाइल लूप पे लौटे, CH के अंदर आया टेक्स्ट का इंडेक्स 4 का कैरेक्टर, इंडेक्स 4 पे सचिन में I है, तो CH के अंदर I आएगा और I वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगी। चेक करा जाएगा क्या I AEIOU में है? हाँ है। तो कंट्रोल कंटिन्यू के कारण वापस घूम जाएगा वाइल पे, प्रिंट नहीं चल पाएगा। चेक होगा क्या 5 6 से छोटा है? हाँ 5 6 से छोटा है। अंदर आए, CH के अंदर आया टेक्स्ट 5, टेक्स्ट 5 अगर आप चेक करें तो सचिन का N होगा, तो हमारे CH वेरिएबल में N आ जाएगा। I की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्या N AEIOU में है? नहीं है। तो कोड प्रिंट पे आएगा, N प्रिंट होगा, और फिर से जब लूप घूमेगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये बन गया 6 लेस देन 6 बन गया, और कंडीशन हो जाएगी वहीं पे फॉल्स। आया कंटिन्यू का यूज समझ? अब आइए एक और नए कीवर्ड पे, ये आपने शायद ही किसी लैंग्वेज में देखा हो। अच्छा, उसके अलावा आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं, वो करना है आपको अटेम्प्ट, अभी नहीं, आराम से करिएगा घर पे।
क्वेश्चन बस यहाँ पे मेरे से समझ लीजिए करना क्या है। फिलहाल आपको कोड जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो ये कह रहा है यूजर से आपको नंबर लेने हैं। कितने नंबर लेने हैं? क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कितने नंबर लेने हैं। बस ये नहीं पता कितने लेने हैं, बस लेते जाना है, लेते जाना है, लेते जाना है। कब तक? कब तक लेते जाना है? वेरी गुड, जब तक यूजर जीरो टाइप ना करे। द मोमेंट यूजर विल टाइप जीरो, प्रोग्राम इनपुट लेना बंद कर दे और जीरो के पहले यूजर ने जितने नंबर दिए हैं प्रोग्राम उनका सम दिखा दे। जीरो के पहले यूजर ने जितने नंबर दिए हैं प्रोग्राम उनका सम दिखा दे। जैसे स्क्रीन पे आप देखिए यूजर ने जीरो के पहले कितने नंबर दिए हैं? 4 नंबर, 5, 2, 11 एंड 6। तो प्रोग्राम इन चारों को ऐड करके इनका आपको सम दिखा देगा। आ रही है बात नोटिस में? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसी का मॉडिफाइड वर्जन है सेकंड वाला क्वेश्चन। इसमें आपको यूजर से इनपुट्स लेने हैं, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव नंबर ऐड करने हैं, नेगेटिव नंबरों को ऐड नहीं करना है। तो आप चेक करिए यूजर ने जो -6 दिया है वो सम में ऐड नहीं हुआ है। यही कारण है कि सम आ रहा है 5 + 2 + 11 का सम विच इज 18। क्लियर हो रहा है? एंड देन वी हैव द थर्ड क्वेश्चन। चलिए यहाँ 2 ही हैं अभी, तीसरा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में देता हूं। इतने क्लियर हो गए? अब लास्ट टॉपिक सुनिए आज का। इसको समझने के लिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन का एक स्पेशल कीवर्ड विच इज कॉल्ड एज पास। ठीक है, थोड़ा सा नया है लेकिन आप इसका ऑल्टरनेट सी में बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, आप मुझे बताइएगा आप लोग सी लैंग्वेज में ये कोड कैसे लिखेंगे। मैं चाहता हूं मैं चेक करूं नंबर इवन है कि ऑड है। अगर नंबर इवन है तो मुझे कुछ नहीं करना, अगर नंबर ऑड है तो मुझे प्रिंट करना है नंबर इज ऑड। जल्दी जवाब दीजिए, सी में ये कोड कैसे लिखेंगे? मुझे चेक करना है नंबर इवन है कि ऑड है। नंबर मान लीजिए n है, अगर नंबर इवन है तो मुझे कुछ नहीं करना, वरना अगर नंबर ऑड है तो मुझे प्रिंट करना है नंबर इज ऑड। तो आप बताइए जब आप सी में लिखेंगे इफ n मॉडलो डिवीजन 2 = 0 और ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप सी के कंपाइलर को कैसे बोलेंगे कि कुछ नहीं करना? आप मानते हैं इफ की बॉडी ब्लैंक छोड़कर, इफ की बॉडी ब्लैंक छोड़कर ही बोलेंगे ना आप कंपाइलर को कि अगर इफ ट्रू है तो कुछ मत करो, और एल्स के अंदर जाकर आप लिख देंगे प्रिंटफ नंबर इज ऑड। बताइए जो मैंने क्वेश्चन दिया उस में है ना, मैं चाहता हूं नंबर इवन है तो कुछ ना हो, नंबर ऑड है तो कोड प्रिंट कर दे नंबर इज ऑड। अब अगर आपसे कोई कहता है इस सेम कोड को पाइथन में कैसे लिखोगे, तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा पाइथन में करली ब्रेस नहीं होते हैं। यस और नो? नहीं होते हैं। तो अब आप पाइथन को कैसे बताओगे कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो कुछ नहीं करना है? तो पाइथन कहती है जब आपको बॉडी ब्लैंक छोड़नी होती है इफ की या लूप की, तो आप वहां पे लिख देंगे पास। पाइथन में पास कीवर्ड का आना इस बात का इंडिकेशन होता है कि आप पाइथन से ये कह रहे हैं डू नथिंग। पाइथन में पास कीवर्ड का आना इस बात का इंडिकेशन होता है कि आप पाइथन से कह रहे हैं डू नथिंग। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम लोग इफ लिखें और बॉडी को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दें। नहीं, पाइथन को ब्लैंक बॉडी समझ में नहीं आती है। सो डोंट बी इन दिस मिसकॉन्सेप्शन कि सर ये भी तो चलेगा, ये दे देगा सिंटेक्स एरर। रिमेंबर दिस, दिस इज एरोनियस। पाइथन को नहीं पता चलता कि ये ब्लैंक है। पाइथन को ये बताने के लिए कि ये ब्लैंक है, यहां क्या लिखना पड़ेगा? यहां क्या लिखना पड़ेगा? पास लिखना पड़ेगा। ये एम्प्टी लाइन वगैरह पाइथन के लिए कोई अहमियत नहीं रखती हैं। ऐसे भी आप सी में सोचो, अगर आप ये करली ब्रेस नहीं लगाते तो क्या सी मान लेती इफ की बॉडी ब्लैंक है? क्या सी में आप ब्लैंक लाइन छोड़कर आप इफ की बॉडी ब्लैंक कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, करली ब्रेस लगाना ही पड़ता। तो जैसे सॉरी, जैसे करली ब्रेस ये बता रहे हैं इफ ब्लैंक है, ऐसे पास पाइथन में बता रहा है इफ की बॉडी ब्लैंक है।
आ रहा है समझ? ठीक है, ऐसे ही मुझे बताइए, मैं आपसे कहता हूं सी लैंग्वेज में एक एम्प्टी वाइल लूप कैसे लिखोगे? तो आप सी लैंग्वेज में लिखते हो वाइल 1 और करली ब्रेस को कर देते हो ब्लैंक। अगर मैं कहूंगा पाइथन में कैसे करोगे एम्प्टी वाइल लूप, तो आप बोलोगे सर वाइल में 1 की जगह ट्रू, और ये बताने के लिए कि लूप ब्लैंक है हम लिख देंगे यहां पर पास। ये पाइथन के लिए ब्लैंक लूप हो गया। तो व्हेन यू वांट टू लीव समथिंग ब्लैंक, you don't want to put any statement in that block, write the keyword pass. Is it clear? Is it clear? ऐसे ही सी में फंक्शंस पढ़े आपने, सी में फंक्शंस पढ़े, राइट। मैं आपसे कहता हूं एक शो नाम का फंक्शन बनाओ और बॉडी ब्लैंक छोड़ दो। सी में एक शो नाम का फंक्शन बनाइए और उसकी बॉडी ब्लैंक छोड़ के दिखाइए। तो आप सबको मालूम होगा, आप लिखेंगे void show और करली ब्रेस छोड़ देंगे आप ब्लैंक। ये बन गया एम्प्टी बॉडी का शो। अगर मैं बोलूंगा इसी का पाइथन वर्जन कैसे बनेगा, तो पाइथन में आपने अभी फंक्शन बनाना सीखा नहीं है। मैं बता दूं पाइथन में फंक्शन के लिए डेफ कीवर्ड लगता है, पढ़ेंगे हम आगे। अभी आप सिंटेक्स छोड़िए, पास पे ध्यान दीजिए। तो हम पाइथन को बोलेंगे डेफ शो कोलन, और ये बताने के लिए कि बॉडी ब्लैंक है हम लिखेंगे यहां पर पास। आई होप पास समझ में आ गया होगा। आ गया? तो पास ये कहता है कुछ नहीं करना है तो मुझे लिख दो, मुझे लिख दोगे तो पाइथन ये समझ जाएगी कि इस पर्टिकुलर कोड की बॉडी ब्लैंक है। ठीक, तो कितने कीवर्ड हो गए? 3 कीवर्ड आपने डिस्कस करे आज, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। फाइन, आइए नेक्स्ट लेक्चर, बहुत ही क्रूशियल है। नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी फॉर लूप के बारे में। abc.py आप मत लिखिए पुष्कर, आपको .py नहीं लिखना है, आपको सिर्फ abc नाम देना है। आप मुझे भेजिएगा क्या एरर आ रही है, आना तो नहीं चाहिए, ऐसा कोई नाम का रेस्ट्रिक्शन तो नहीं होता। आप मुझे एरर का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक, ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। CLR/SCR ऑटोमेटिक रहता है पाइथन में, CLR/SCR होता ही नहीं है। पाइथन में कोई CLR/SCR नहीं होता है, वो पाइचाम है जो आपको कंसोल क्लीन करके दिखाता है हर बार। पाइथन नहीं है जो कंसोल क्लीन कर रही हो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।